ये अखाड़ा नहीं है क्या किसकी आवाज भारी है। आप बात कर लें, हम खुश चुपचाप सुनेंगे, फिर हम जरा जुमले कंप्लीट कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं तो फिर आप हमें बोलने देना। चलिए बोले। पहला पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे। पहला पॉइंट अब आपको हमने समझा दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने तो कंटेम्प्ट किसके खिलाफ मांग रहे हैं? आप आईजी और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मांग रहे हैं। उनका क्या लेना देना है इलेक्शन से? इन दो बातों का जवाब दे दीजिए बस। अर्ज करूं, ये जो आपने ऑर्डर किया था, ठीक है, उस पर उन्होंने बिल्कुल सुना। हमें सुनने के बाद उन्होंने जो है ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स को और बाकी को लेटर्स लिख के, अब प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर उसके जवाब में क्या लिख रहा है ये जरा पढ़ने की तो मेहरबानी कर लीजिएगा। आपकी तो बात मैंने इतनी सुनी, ये भी जरा पढ़ लीजिए प्लीज। With great concern, I have the honor to state to bring to your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications. जरा आप डेट नहीं पढ़ रहे हैं उसकी। 24 दिसंबर 24 दिसंबर है। कंप्लायंस रिपोर्ट की डेट पढ़िए। 24, ये वही तो इन्होंने उसी दिन। नहीं, आप पढ़िए ना प्लीज डेट। ये आप पढ़ेंगे नहीं अगर आप डेट पढ़ लें। उसकी है 26 दिसंबर। तो भाई इस आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पे उन्होंने हुक्म जारी कर दिए हैं 26 को, तो उससे पहले वाली बात पढ़ने का कोई मकसद नहीं होगा ना। उसके बाद की भी मैंने इसके 26 के बाद की कोई बात बताएं। 22 का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, 26 पे इन्होंने कंप्लायंस कर दी उसकी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ उन्होंने गलत चीजें की हैं तो वो बता दीजिए। मैं आपको सीडी भी चला के जरा देख लीजिएगा, और जो कुछ आपने भी मीडिया पे सारी दुनिया ने देखा है कि जिस तरह मैं तो मीडिया देखता नहीं हूं। चलें, अच्छा करते हैं आप, वो इट्स सिकनिंग अदरवाइज। लेकिन सर गुजारिश ये है कि इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को ब्लॉक किया हुआ था। वहां हैवी कंटिंजेंट ऑफ पुलिस खड़ी हुई थी। वो पूछते थे आप किसके हो, तो जब पीटीआई का पता चलता था तो वो कैंडिडेट को भी उठा लेते थे, प्रपोजर और सेकेंडर को भी उठा लेते थे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी उठा लेते थे। यहाँ भी यही जो कंप्लेंट्स की हैं उससे पहले भी हो रही थी, इनके 26 के बाद भी यही हुआ। ये बातें तो आपने लिखी भी नहीं है। लिखी है। कहाँ लिखी है? ये जो मैंने सीएमए दी है ही नहीं, लिखी नहीं कहीं आपने। सर सब आप ऐसी बातें तो ना करें जो आप लिख भी नहीं रहे हैं। नहीं, क्रिमिनल ओरिजिनल में देखिए जरा, लिखा यही है। और क्या, किस चीज की क्रिमिनल ओरिजिनल कर रहा हूँ, ये जरा मुलायजा कीजिए मेरी ग्राउंड्स। उन्होंने यहीं से किया, ये देखिए। That despite ये पेज कहाँ से पढ़ने? ये पेज 3, the petitioner is filing the instant contempt petition under the following grounds. यहाँ grounds मैंने लिखे पेज 3 के last paragraph. That despite the clear and unambiguous directions of this court in the order dated 22nd December 23, respondent number 2, that is the Election Commission of Pakistan, have failed to implement the clear and unambiguous order of this court. The failure of respondent number 2 to address the grievances of PTI is unconstitutional, unprecedented. तो अंग्रेजी है, ये उन्हें कंप्लायंस कर दी है। ये देखिए, ये उन्होंने फाइल कर दिया इतना बड़ा डॉक्यूमेंट। सर ये रिचुअल नहीं था कि सिर्फ आपने एक कॉस्मेटिक जो है कंप्लायंस करनी है। आपकी ज्यूरिसडिक्शन, आप यहाँ एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आपने इंश्योर करना है दैट द इलेक्शंस आर फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट, जो आपने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान को। और ये आपने क्या किया जी? सर मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ। हमने अभी एक और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी दाखिल कर रहे हैं। इसे सो मच सो इनकी एक समरी हम दाखिल कर रहे हैं कि जितने हमारे पास डायरेक्ट भी इनकी ग्रीवेंस आए हैं कि यार इनकी नॉमिनेशन पेपर्स ले ले, या इनकी ग्रीवेंस, देयर इज अ समरी एंड देयर इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड। वी हैव टेकन एवरी स्टेप्स टू इंश्योर दैट देयर नॉमिनेशन पेपर्स आर एक्सेप्टेड एंड द आरओ हैज कंफर्म्ड। द समरी से सो खोल के देखिए क्या चीज है। तो ये समरी लगी है सर। नहीं तो आप वो नंबर नहीं पता आपको कितने एक्सेप्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए? सर वो ये अभी once the RO finalizes these जो बाइस पे हमने लगाई हुई है, जनाब हमने लेटर भेजा। ये पार्टी वाइज नहीं है सर, देयर इज अ जनरल स्टेटमेंट, क्योंकि पार्टी वाइज तब पता चलता है व्हेन देयर इज अ पार्टी टिकट एंड पार्टी सिंबल्स। सिर्फ यहाँ जमा करा के रिपोर्ट की है। हम नहीं, इस पे कंप्लायंस पे आप क्या कहना चाह रहे थे कि आप कंप्लायंस में सर इंश्योर करेंगे कि सारे फॉर्म जो हैं वो एक्सेप्ट हों? सर वी डिड इंश्योर। ये अगर समरी है तो ये थोड़ा सब्र करें।
कंप्लायंस वही है जो हमने लेटर लगाए हैं। कंप्लायंस रिपोर्ट वही है जो हमने लेटर्स लगाए हैं आपको। नो सर, मैं आई रीड इट सर। ये समरी जो ऊपर लगी और अंदर इसके नेक्स्टर्स हैं, इसमें एक इनका कंप्लेंट आया था कि RO in a 90 confirmed that the nomination papers of the applicant as well as his daughters have been submitted and he received it. There was a grievance that they are not going to accept it. The summary ये समरी लगी हुई है। तो रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचने देंगे तो तब है ना, रिटर्निंग ऑफिसर से आप रिपोर्टें रास्ते में मांग नहीं रहे खड़ा हैं। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन खड़ा हो जाए उनको रोक। क्यों नहीं? इलेक्शन No, कमीशन, we did issue direction to each and every corner. आप आईजी को रिमूव कर सकते हैं अगर पुलिस वो हाई हैंडेडनेस How come? करता है, आप क्यों नहीं कर सकते? इलेक्शन कमीशन के ताबे है इस वक्त सारी चीजें, मशीनरी जो है, दे हैव टू स्टैंड विद यू। They can't block the returning officers and pick the candidates or their returning officers or their proposers and seconders. Then that is not a contempt under section those article 204 with regard to the. The Supreme Court is sitting as the guardian of the fundamental rights. Even Article 187 is enjoined. I don't have to write any sections for invoking the jurisdiction of this court.